नमस्कार। मैं प्रकाश नारायण दुबे आज आपको 15 साल पहले 2008 में लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और वो वीडियो रिकॉर्डिंग आज आपके सामने प्रस्तुत है। हमारा कार्यक्रम का नाम है दर्शन इस स्थान का। जी हाँ, आज हम उस स्थान पर जा रहे हैं जिसका नाम है जटाशंकर। जटाशंकर धाम कहाँ है, आइए उसके बारे में जानें। क्या विशेषता है, क्या महत्व है और क्यों लोग जाते हैं और क्या क्या देखने लायक है। ये तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ आइए दर्शन इस स्थान का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए बताते हैं। यह एक प्राचीन स्थान है। यहाँ के जल से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यूज़ किया था, अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, पुरानी रिकॉर्डिंग इधर उधर हो गई है। आगे भविष्य में यानी इसी के दूसरे भाग में मैं प्रयास करूँगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा यह स्थान कहाँ पे है। ये स्थान छतरपुर जिला में बिजावर तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिलहाल बस या अपने निजी साधन से जाया जा सकता है। ट्रेन का सफ़र दमोह, सागर और छतरपुर तक के लिए आपको मिल सकता है यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो। दमोह सागर से गुलगंज मलहरा उतरना पड़ता है, फिर आपको बस चेंज करना पड़ती है। यदि अपने साधन से हैं तो आप दमोह सागर से गुलगंज मलहरा से आप टर्न हो सकते हैं और आप पहुंच जाएंगे जटाशंकर धाम। छतरपुर से बिजावर होकर भी जाते हैं और कटनी से आप बाई बस द्वारा होकर पन्ना होकर के आप छतरपुर पहुँचते हुए बिजावर तहसील में जटाशंकर धाम में भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पर बस अड्डा है, जो आप बस खड़ी होती है वहीं पर आपको धर्मशाला, भोजनालय, रुकने के स्थान सब कुछ उपलब्ध मिल जाता है। जटाशंकर के बारे में अगर बात करें तो कई पंडितों के अलग अलग विचार सामने आए हैं, परंतु महत्व सबका एक ही है। हमारा प्रयास है भगवान शंकर जी के चमत्कार और जटाओं में रहने वाली गंगा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास करें। पुराना बीहड़ स्थान होने के कारण पहले यहाँ डाकुओं का अड्डा हुआ करता था। डाकू कैसे होते थे इसके बारे में भी हम अगले भाग में आपको बताने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे डाकू खराब होते थे, तो कुछ लोग कहेंगे डाकू अच्छे होते हैं। कितने अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, कितनी लड़कियों की शादी कराई, कितने गरीबों का मदद किया है, वो लोग उनके प्रशंसक हैं। तो डाकू मूरत सिंह के बारे में हमारे इसी कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम आपको बताने वाले हैं। जय जटाशंकर भगवान की जय। दर्शन इस स्थान का 2008 का ये प्रसंग आपके सामने है, जटाशंकर धाम। और जटाशंकर धाम के लिए आज भगवान शिव भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया जिला छतरपुर जिला के अंतर्गत में एक है तहसील बिजावर, और बिजावर तहसील में एक जगह है जिसका नाम है धाम जटाशंकर महाराज। ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर भोलेनाथ के, और पुजारी हरिशंकर महाराज हैं यहाँ पे। पुजारी रामेश्वर उनके पिताजी हैं। डाकू मूरत सिंह का भी एक नाम जुड़ा है इस स्थान से। इन्होंने एक मंदिर बनवाया है। ये पत्रकार ओम प्रकाश चौबे के द्वारा कंपोज किया गया पूरा कार्यक्रम, जिसे छायाकार प्रकाश नारायण दुबे ने शूट किया था और स्टूडियो छाया ध्वनि में इसे बनाया गया। दर्शन इस स्थान का
जटाशंकर धाम। ये महिमा है भगवान जटाशंकर धाम के स्थान की। ये प्राचीन 2008 का ही कार्यक्रम आप देख रहे हैं। उस समय इस प्रकार से यहाँ पर तिवारी जी, यहाँ कब से आप पूजन कराते हैं? पूजन तो हुआ मुझको 30 साल से कम। 30 साल से आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं। तो इस क्षेत्र का नाम जटाशंकर जटाशंकर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? ये है कि यहाँ जटन से दूध निकलता है। जैसे जब ओखले हो गए तो जटा दूध चिपकाओ के तो जेठे पुराने लोग बात कहते हैं कि जटा मानो दाढ़ी रखा निकले। आपके शरीर में जटा पैदा हो गया? हमारे ऐसे है कि हम जब 20 साल की उम्र में हते थे जब तो हमारे हते ही ना थे। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हरिशंकर पुजारी बिलोहा दुबे जी। कितने वर्ष से आप यहाँ पूजा सेवा में लगे हैं? पिताजी का तो होगा 50 साल। आपकी अपनी बताओ। हमारे तो 7, 8, 10 साल भाई। हाँ, और ये तो रहे उनकी सेवा में बचपन ही से। बचपन तो हमने देखो जो जितना विकास है सब हम ही नहीं देखो, सब देखो जी सब पूरा विकास जितना जटाशंकर का हुआ है हमारे आंखों के सामने हुआ। जटाशंकर की उत्पत्ति और महत्व के विषय में थोड़ी जानकारी। पंडित जी, जटाशंकर के महत्व के बारे में आप जानकारी ये दें। जटाशंकर जो है नाम प्रयोग है त्रिभुवन तारनाई। जटाशंकरी नाम है गंगा जी का। उनके गंगा जी के प्रभाव होने से स्थान श्री शंकर जी का जटाशंकर नाम है। कहते हैं कि जटाओं से कभी कभी दूध निकलता है। जटाओं से नहीं निकलता है, शंकर जी के चरणों से निकलता है। गंगा जी में 52 गंगा में से दूध आता है। 52 गंगा में से निकलता है। ये कब आता है? ये जब अच्छी भीड़ पड़े, कोई अच्छा शुभ मुहूर्त हो और या किसी के भाग से मिल जाओ। मैं हमारी पत्नी को मिला था एक टाइम, तो हम दौड़े, काफी आदमी दौड़े, तो बस धीरे धीरे समापन। कितने देर तक चलती थी धारा? वो करीब 10-5 मिनट। 10-5 मिनट चल जाती थी। बस। अच्छा। पूरे कुंड जो है ये पूरे सफेद हो जाते थे। बहुत अच्छा। कितने साल पहले हुआ ये सब? ये सन 52 की बात। 52 में हुआ। उसके बाद अभी नहीं हुआ? सोमवती अमावस्या उस समय हुआ। में शंकर जी आदि मुख्य भंडार हैं, अजर अमर है। भगवान भी पृथ्वी में अवतार लेते हैं तो वो चले जाते हैं, परंतु नहीं, शंकर जी यहीं पर रहते हैं। शंकर जी और गंगा जी की स्थापना भागीरथ के द्वारा। जटाशंकर के धाम के नाम पर हमने विचार किया क्यों ना एक सीन दिखाया जाए आपको, कैसे गंगा जी आई और कहाँ से निकल करके कहाँ आई, इस कुंड में आई। इस कुंड में आप देख रहे हैं इधर पे जाली लगी चारों तरफ, और फिर भी स्नान करने का यहाँ पे बहुत अच्छा साधन बनाया गया है। हर प्रकार से आप यहाँ पर स्नान का आनंद ले रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है इन बच्चों के लिए। ये गौमुख है, इसमें से पानी निकल रहा है, गौ के मुंह से पानी निकल रहा है जो आप देख रहे हैं। तो ये लोग, कुछ लोग कुंड में जाकर के नहाए, लोटा लेके नहाए, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी वर्ग के सभी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये सीन हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा जी आई हैं। ये पिक्चर का सीन है एक जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। भगवान शंकर जी के जटा से निकली है। ये भगवान शंकर भगवान के हम चित्र यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। भगवान शंकर की अभी आरती होने वाली है, 2 मिनट की आरती होगी, उसके बाद फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, इस समय बस स्टैंड पर हम हैं और हमारे साथ में हमारे साथी श्री ओम प्रकाश चौबे जी हैं। ये धर्मशाला बिल्कुल बस स्टैंड से लगे हुए स्थान से है। यहाँ पर हम लोग रात में पहुँचे तो इस धर्मशाला में रुके और कुछ खाने का विचार किया। तो ये होटल है जहाँ पे हमारे ये चौबे जी इस समय खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ खाना खाया और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले। इस सुबह का मंजर है,
ये तालाब जैसा यहाँ कुंड बना हुआ है। ऊपर जटाशंकर धाम से जो कुंड का जल आता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों पर अपना दीनहीन गरीब लोग बैठे हैं अपना पल्ला लगाए हुए। और ये मंदिर है जहाँ पे पूजा हो रही है। ये 2 दरवाजे हैं, इनमें से जाते भी हैं और आते भी हैं। और आने जाने का इस सीढ़ियों के अंदर जा करके फिर हम और आगे का दर्शन करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं ये है बिल्कुल ओल्ड टाइप का, अभी स्पेस का विस्तार नहीं हुआ है। यहाँ पर रायकवाड़ समाज कालका जी कमेटी दिल्ली वालों का ये मंदिर है। यहाँ पर ये पूजा चल रही है। हमारा कैमरा भी यहाँ पहुँचा और बाजू में है एक कार्यालय लोक न्यास जटाशंकर धाम का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लोग अपना बैठे हैं, कुछ लोग नहा के कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ लोग भिखारी लोग हैं जो बैठे हैं। ये पंडित जी हैं जो जा रहे हैं अंदर, और उन्हीं के साथ साथ मेरा कैमरा भी गया। यहाँ पे ये लोग स्नान कर रहे हैं। इनको आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चा कितना उछल रहा है, उछल कूद कर रहा है पानी के इस कुंड से। ये लोग नहा रहे हैं लोटा लेकर के। ये 3 कुंड हैं, इनको त्रिवेणी कहा जाता है। और इस कुंड का विशेष महत्व ये है कि इसमें एक में गर्म पानी मिलेगा, एक में ठंडा मिलेगा, एक में नॉर्मल पानी मिलेगा। तीनों कुंड से लोग एक एक लोटा जल लेकर के चढ़ा रहे हैं। माँ है, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोग। और फिर ये छोटा सा स्थान है जहाँ पर इतना विशाल नाम वाला भगवान बैठा है। बड़ा भगवान है छोटे से स्थान पर बैठा। कितनी महिमा है इनकी। इतना सूक्ष बना के बैठे हैं, छोटी सी कोठली में, एक गुफा में बैठे हैं, हम ये कह सकते हैं इनको। यहाँ पर वैसे तो हमारा कैमरा पीछे से है तो लोग बाग जल चढ़ा रहे हैं, किसी को मना तो नहीं कर सकते। तो चलिए, जैसे ही झलक मिलती है हमारा कैमरा स्टिल है। और बाहर आए तो पंडित जी स्नान करके और मेरे सामने से खड़े हैं। अब ये पूजा के लिए बैठने वाले हैं। हम लोग भी अभी स्नान करके ये पूजा पर बैठे। चौबे जी ने रक्षाबंधन बंधवाया, मेरे हाथ में भी बांधा गया। मैं भी इस समय पूजा में भगवान पंडित जी के पास बैठा हुआ हूँ। और ये भगवान का मंदिर है। यहाँ पे राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और पुरानी प्रतिमाएं यहाँ पे विराजित हैं, जो यहाँ पे पूजा आरती चल रही है। आप आरती का दर्शन कीजिए, बड़ा महत्व होता है। आरती दर्शन करने से पुण्य लाभ मिलता है, आंखों को शांति मिलती है, मन को प्रसन्नता होती है। तो ये भगवान राम और लक्ष्मण, हनुमान जी, सीता जी, सभी लोगों का ये मंदिर, मैं 2008 का ये प्रसंग आपको दिखा रहा हूँ। ये रायकवाड़ समाज का मंदिर का ये इस समय पूजा चल रहा है, जिसे आप देख रहे हैं। और ये हैं हमारे हरिशंकर महाराज पुजारी जी, जो आरती लेकर गए हैं अभी अभी, और एक पर्दा के अंदर जाके भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, बाहर इतने घंटा ध्वनि हो रही है, घंटा बज रहे हैं, और आप देख रहे हैं घंटा पूजा चल रही है, इत्यादि सब पूजा आरती। बाहर लोग जल आरती कर रहे हैं बाहर से। वहीं पर ये बाबा जी दाढ़ी वाले महाराज दोनों हाथ से घंटा बजा रहे हैं, कितना अति आनंदित हो रहे हैं। ये भगवान जटाशंकर जी हैं, और ये रामेश्वर नाम से शंकर जी भगवान हैं। ये दोनों की प्रतिमाएं यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिन्हें पुजारी हरिशंकर जी महाराज इस समय पूजा करने में व्यस्त हैं। आरती हम देख रहे हैं, आप लोग भी इस आरती का दर्शन करने का लाभ लीजिएगा। और अति रमणीय ये सुंदर दृश्य है। हरिशंकर के पिताजी श्री रामेश्वर प्रसाद दुबे दिलोहा महाराज जी अब आ चुके हैं यहाँ पे, और वो भी पूजा करेंगे। इस समय तो हरिशंकर महाराज ने अपना पूजा कर ली है, और श्री रामेश्वर महाराज जी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अभी अगरबत्ती निकाली हुई है, और अब ये आरती उठाया और आरती करने लगे हैं। तो हरिशंकर जी वहाँ हैं और रामेश्वर जी भी वहाँ है, पूजा चल रही है, आप देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कितना अच्छा सुंदर सजावट किया गया है। जटाशंकर भगवान के दर्शन करने का ये शुभ अवसर हमारे कैमरा को मिला है 2008 में, और आज आप 2023 में इसको देख रहे हैं। ये त्रिवेणी का ये कुंड जो है, यहाँ पे इनकी भी पूजा की जा रही है। पंडित जी इस समय पूजा कर रहे हैं, आरती अगरबत्ती से और जल सिंचन से इस प्रकार ये पूजा कर रहे हैं। और
हम और आप देख रहे हैं कितना अच्छा दृश्य है। आंखें सुंदर हो रही हैं, मनोरम हो रही हैं, मन शांत हो रहा है। पिताजी भी यहाँ पूजा करने आए हुए हैं। ये महाकाली का एक सीन भी वहाँ लगा हुआ है और यहाँ बाकायदा घंटा ध्वनि चल ही रहा है। बाहर भी लोग कितने घंटा ध्वनि से बजा रहे हैं, घंटा लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इस मंजर को, कितना अच्छा लग रहा है। ढेर बहुत सारे घंटे, ये भगवान जटाशंकर सभी लोग कितना बजाते हमारे सामने आया। हम सब लोग हाथ जोड़ फूलों से सजाए दरबार कर रहे हैं। भगवान जटाशंकर का पुजारी जी ने अभी हमारे सामने है, हाथ में लेकर के और पंडित जी को दिया और आगे बढ़ गए हैं। सभी लोग आरती को अपने हाथ से लेकर अपने आंखों में लगाते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है। आंखों में लगाने से आरती का जो भी तेज है वो आंखों के माध्यम से हमारे दिल दिमाग में जाता है और मन को पवित्र करता है। इसलिए आरती लेना अति जरूरी हुआ करता है। तो ठीक है, सभी लोग ले रहे हैं। हम मानसिक रूप से दूर से ही ले सकते हैं, हाथ करें उस तरफ और अपनी आंखों में लगाएं और आनंद लें कि हम भगवान जटाशंकर की आरती का आशीर्वाद ले रहे हैं, है ना। तो ये सब आप कितने अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। और ये 2008 में रिकॉर्डिंग की है और आज आप 2023 में इसको देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ी। पहले ये सीडी बनाई गई थी और उस सीडी में कुछ म्यूजिक डाला था जो हमारे यूट्यूब चैनल को कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं ले सकते थे, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है। और ये सीडी को अब ऐसे नॉर्मल बनाया जा रहा है ताकि सभी लोगों को देखने का और रसास्वादन करने का और पुण्य लाभ लेने का अवसर मिल सके। ये सीडी बनाने का हमारा दर्शन इस स्थान के अंतर्गत हम आज जटाशंकर धाम में हैं और जटाशंकर धाम में ये सभी लोग भगवान के दर्शनार्थ खड़े हैं। कुछ लोग जाली के भीतर, कुछ लोग जाली के बाहर से दर्शन कर रहे हैं। अभी ये कुंड का जल लेकर के पंडित जी कुछ और मार्जन कर रहे हैं और सभी दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करने में व्यस्त हैं। हम और आप इस समय एक कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है दर्शन इस स्थान का। और इस स्थान का, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जटाशंकर धाम में भगवान जटाशंकर के मंदिर में हम खड़े हैं और पंडित जी ने पूजा करके उनके एक मोबाइल से तस्वीर निकाली हुई है और निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भव्य श्रृंगार अब कैमरा के माध्यम से, और VHS का जमाना था, आज का तो HD जमाना आ गया। ठीक है, कभी फिर मौका मिलेगा तो HD में भी इनको हम लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार। जय जटाशंकर महाराज।